हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फंक्शनल एनालिसिस के बारे में, जो एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शनल एनालिसिस के बारे में स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे स्पेशली नॉन लीनियर स्पेस के बारे में। नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। विद एग्जांपल हम बात करेंगे आज नॉर्म लीनियर स्पेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल एनालिसिस, उसके अंदर बात करेंगे स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस। क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉन लीनियर स्पेस होने के लिए, जैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे उसके साथ भी कि हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस होता है, कैसे होता है, बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, आपने इससे पहले टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, आप टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस। ये नोट्स हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड ऑफ द क्लास के बाद। आप इनको प्रिंट आउट करा सकते हैं, इनको देख के ले सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। और हमारे ऐप के अंदर आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी आप। तो नॉर्म स्पेस क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। नॉर्म स्पेस क्या होता है, इससे पहले हमने बात की थी मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन के अंदर। तो एक्स हम मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या होता है भी आप पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसे वेक्टर स्पेस बोलते हैं यदि वो 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जिसमें हमने बात की थी 5 प्रॉपर्टी ब्रिंग ग्रुप वाली होती है हमारे पास। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिटी, बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने कहा था कि एक भी नॉन एम्प्टी सेट है उसे हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि वो 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब बात करते हैं नॉर्मल स्पेस के बारे में। एक्स कोई भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड के ऊपर। के जो फील्ड है वो रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है। एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने, इट इज ए फंक्शन। ये जो लिखा हुआ है इट इज ए फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन कर लिया कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके आर तक। एक्स क्या था हमारे पास, वेक्टर स्पेस था। एक्स से लेके आर तक मैपिंग डिफाइन कर ली हमने, ये फंक्शन। फंक्शन बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमने लिया एक्स एक वेक्टर स्पेस है, फिर हमने एक फील्ड लिया जो आर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्लेन हो सकता है। तो हमने कहा कि एक फंक्शन डिफाइन कर लें एक्स से लेके आर तक, यदि वो फंक्शन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एलिमेंट जो भी उठाएं वेक्टर स्पेस का उसकी नॉर्म क्या पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। सेकंड, यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो इट इम्प्लाइज एक्स ही 0 होगा। इट इम्प्लाइज एक्स ही क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई भी सेट, हमने कहा कि एक कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स से लेके आर तक, उस फंक्शन को हम बोलेंगे नॉन लीनियर स्पेस बोलेंगे। कब, यदि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एलिमेंट की नॉर्म पॉजिटिव हो। दूसरी क्या होती है, यदि किसी एलिमेंट की नॉर्म 0 होती है, इसका मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट ही 0 होगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यदि डोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, एक्स से कोई भी वेक्टर उठाते हैं, यदि उसकी नॉर्म 0 आती है तो ये पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि एक्स 0 होगा। ये दोनों तरफ रहेगी इनइक्वालिटी। यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 होती है तो एक्स 0 होगा, और यदि एक्स 0 होता है तो नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 के इक्वल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसकी होती है, मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी। पहले बोलते हैं पॉजिटिविटी बोलते हैं, आपको पता होगा, ये पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स स्पेस में एक प्रॉपर्टी थी कि मैट्रिक्स स्पेस में कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो उसकी क्या होती है हमारे पास, डी एक्स वाई क्या तो पॉजिटिव होता है। फिर हमने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा था डी एक्स वाई 0 होता है तो एक्स और वाई बराबर होते हैं। थर्ड हमने प्रॉपर्टी चेंज की है कि वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, अभी बात करेंगे, डी एक्स वाई डी वाई एक्स इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा मोड, नॉट नॉर्म, यहाँ पे मोड आएगा देखो, इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई से बड़ा क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। यदि किसी भी फंक्शन को हमें नॉर्म स्पेस बोलना है तो यदि वो सेट 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्म स्पेस। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, किसको बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे नॉर्म स्पेस। एक्स वेक्टर स्पेस था, एक्स इज सेट टू बी नॉर्म स्पेस। यदि हमें एक फंक्शन मिले एक्स से लेके आर तक जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, और जो ये फंक्शन जो मिला है इसे बोलते हैं नॉर्म, इसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड नॉर्म। इट इज कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स। एंड ध्यान दें कि जो एक्स और ये जो नॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है इसे बोलते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम, आपको ध्यान होगा मैट्रिक्स स्पेस जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि यदि हम बात करें मैट्रिक्स स्पेस के बारे में, मैट्रिक्स स्पेस में हम क्या करते थे, आपको ध्यान होगा, मैट्रिक्स स्पेस में हम बात करते थे, हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में हमने पढ़ा था एक, यदि डी फंक्शन मिले हमारे पास, हम कहते थे यदि डी फंक्शन मिले
एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक यदि वो क्या करे, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास एक्स को बोलते थे हम क्या होता है, वेक्टर मैट्रिक्स स्पेस। हम बात करें मैट्रिक्स स्पेस के बारे में, थोड़ा सा एक बार पीछे वाला आपको रिमाइंड करवाना है। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? यदि हमें डिस्टेंस फंक्शन मिले, डी फंक्शन मिले एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, सच दैट इट सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी, डी एक्स वाई क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि डी एक्स वाई जीरो है, इफ, यदि हम बात करें इफ डी एक्स वाई जीरो है, देन इट इम्प्लाइज एक्स वाई क्या हो, बराबर हो। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, डी फंक्शन मिले एक्स क्रॉस एक्स लेके आर तक, सच दैट यदि सेटिस्फाई पहली प्रॉपर्टी की डी एक्स वाई हमेशा के तो पॉजिटिव हो, इट में बी इक्वल टू जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी यदि डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स वाई बराबर हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि डी एक्स वाई क्या हो, डी वाई एक्स के बराबर हो, मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल इक्वालिटी कि डी एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू हो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से। यदि कोई भी फंक्शन डी हमें मिले एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, देन दिस एक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। तो हमने कहा था कि ये एक्स वाई किसके मेंबर होते हैं, एक्स के मेंबर होते हैं, ठीक है जी। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, इफ इट सेटिस्फाई ऑल दी फोर प्रॉपर्टीज, देन इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्पेस के बारे में। सेम स्टेप पे थ्योरम्स हैं और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमने कहा कि एक्स एक हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस गिवन है, फिर ले लिया हमने रियल नंबर का ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं। यदि हम एक सेम स्टेप पे यदि हम कहें कि हमारे पास एक हमें नॉर्म एक फंक्शन मिले, जिसे हम नॉर्म का नाम देंगे बाद में, एक फंक्शन मिले एक्स से लेके आर तक, वहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक होता है, यहाँ पे क्या एक्स से लेके आर तक। यदि फंक्शन मिले सच दैट प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहली नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है तो इट इंप्लाइज एक्स जीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल हो। थर्ड प्रॉपर्टी के फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म होती है लेस देन इक्वल टू हो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। इसे बोलते हैं ट्रायंगल इक्वालिटी, ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप। तो जो फंक्शन है हमारे पास जो हमने डिफाइन किया है एक्स से लेके आर तक, इसे बोलेंगे हम नॉर्म बोल देंगे। एंड जो पेयर बनेगा एक्स और नॉर्म का उसे बोलते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस। तो बहुत ही आसान फॉर्म है, इसको अच्छे से कर सकते हैं आप। इसको सिंपल लीनियर स्पेस भी बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है जी। नॉर्म ये रिजल्ट दिए हुए हैं कि नॉर्म हमेशा डिफाइन होती है लीनियर स्पेस के ऊपर, वेक्टर स्पेस के ऊपर, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, पढ़ सकते हैं आप नॉलेज के लिए। एग्जाम्पल करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम प्रूव करेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है। फिर हम बात करें कन्वर्स पार्ट ट्रू होता है या नहीं होता, कैसे होता है या होता नहीं है तो क्यों नहीं होता। तो पहले बात करते हैं कि हमें कोई नॉन लीनियर स्पेस गिवन है, प्रूव करेंगे मैट्रिक्स स्पेस होता है। मतलब क्या हमें गिवन है कि कोई नॉन लीनियर स्पेस है, हम प्रूव करेंगे वो मैट्रिक्स स्पेस की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या होगा कि यदि हम बात करें हमें गिवन है कि एक्स एक नॉर्म के स्पेक्ट्रम की एक नॉन लीनियर स्पेस है, हम डिफाइन करेंगे डी एक फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, क्योंकि हमने अभी बात की थी मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, जो फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स क्रॉस एक्स लेके आर तक डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा कि डी एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स क्रॉस एक्स लेके आर तक। इस तरह से डिफाइन कर लिया कि डी एक्स वाई हमने कर लिया कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की इक्वल है। जस्ट हमने डिफाइन किया है कि डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की इक्वल डिफाइन कर लिया। हम प्रूव करेंगे दिस डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स स्पेस। हम प्रूव करेंगे जो डी एक्स वाई हमने डिफाइन किया है ये क्या बनेगा, मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। मैट्रिक्स स्पेस बने मतलब कि जो चारों प्रॉपर्टी हमने बात की थी मैट्रिक्स स्पेस की वो सेटिस्फाई करेगा। जिसमें हमने बात की थी पहली प्रॉपर्टी थी डी एक्स वाई पॉजिटिव होता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने बात की थी यदि डी एक्स वाई जीरो होता है तो एक्स वाई बराबर होते हैं। देखो अभी हमने स्लाइड में बात की थी, एक बार लिख सकते हैं आपको स्लाइड के ऊपर। हमने भी कहा था कि मैट्रिक्स स्पेस की क्या कंडीशन होती है, यदि कोई डी फंक्शन मिले एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक सच दैट इट सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी डी एक्स वाई पॉजिटिव हो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी यदि डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स वाई बराबर होंगे, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ होती है। तो ये भी डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स वाई बराबर होंगे, यदि एक्स वाई बराबर है तो डी एक्स वाई भी जीरो के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। थर्ड होता है हमारे पास डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होता है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। फोर्थ होती है डी एक्स वाई क्या हो लेस देन हो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ एक बार। क्या होता है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई हो, ठीक है जी। तो हम प्रूव करेंगे, हमें गिवन है गिवन केस के अंदर कि एक्स हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस है।
मतलब वो नॉन लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हमें प्रूव करना है ये चारों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करें। तो करते हैं वन बाय वन स्टार्ट हम कि हमें कैसे सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टीज ये। तो हमें डी एक्स वाई डिफाइन कर लिया कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की इक्वल है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्पेस, देखो बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में। आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किसी भी एलिमेंट की जो नॉर्म होती है वेक्टर स्पेस की वो पॉजिटिव होती है। एक्स क्या है हमारे पास, नॉन लीनियर स्पेस है, तो नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि नॉर्म पॉजिटिव होगी और किसके इक्वल डिफाइन किया हमने, डी एक्स वाई की इक्वल डिफाइन की हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा। मतलब कि हमने कहा कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यही क्या है, डी एक्स वाई डिफाइन किया हमने। डी एक्स वाई हमने क्या डिफाइन किया, ये तो डिफाइन किया हमने डी एक्स वाई। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इट मीन्स डी एक्स वाई भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान थी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यदि बात करें हमारे पास क्या है कि यदि डी एक्स वाई 0 है, इट मीन्स यदि डी एक्स वाई 0 है तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई बराबर होंगे। तो डी एक्स वाई 0 ले लेते हैं हम। डी एक्स वाई 0 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो यदि हम डी एक्स वाई 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डी एक्स वाई 0 ले लिया, डी एक्स वाई से इक्वल डिफाइन है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की इक्वल। इट मीन्स यदि हमने कहा कि डी एक्स वाई 0 है, हम माने चलेंगे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई विल बी 0। और यदि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई 0 होगा। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्म एक्स 0 है, इट इंप्लाइज एक्स 0। आपने पढ़ी थी मैट्रिक्स स्पेस से पहले नॉर्मल स्पेस की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यदि नॉर्म ऑफ एक्स 0 है तो इट इंप्लाइज क्या होता है, एक्स ही 0 होगा। इसका मतलब यदि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई 0 होगा। और यदि एक्स माइनस वाई 0 होगा तो क्या होगा हमारे पास, एक्स और वाई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी हमने मैट्रिक्स बेस की कि यदि डी एक्स वाई 0 होता है तो एक्स और वाई क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम आप कन्वर्स लिखोगे, और कन्वर्स ना लिखना हो तो आपको ऐसे निशान लगा दोगे आप। ये होता है कि फॉरवर्ड भी प्रूव करेंगे और बैकवर्ड भी सेम स्टेप पे रहेगा। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू साइडेड नोटेशन होता है आपके पास कि आपको जैसे इसको लिखना है तो आप कन्वर्स लिखोगे तो हमारे पास सेम स्टेप पे प्रूफ हो जाएगा। तो इसके बाद यदि बात करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव की, यदि डी एक्स वाई 0 है, इट इंप्लाइज एक्स और वाई बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी मैट्रिक्स बेस की कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स बराबर हो। पहले हम मान लेते हैं डी एक्स वाई क्या दे रखा आपको, डी एक्स वाई हमारे पास गिवन इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई में से हम क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। और आपको पता है कि प्रॉपर्टी यदि यूज करें हम यहाँ पे क्या होती है, यदि आपने पढ़ी थी अभी नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अल्फा एक्स की जो नॉर्म होती है, अभी पढ़ा आपने नॉन लीनियर स्पेस के केस के अंदर कि अल्फा एक्स की जो नॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, इट इज इक्वल टू मॉड इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये आपने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉन लीनियर स्पेस की, क्योंकि गिवन है कि एक्स नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, प्रोग्रामेटिक स्पेस होगा तो नॉन लीनियर स्पेस की जो प्रॉपर्टी इसको लेके चलेंगे हम। इसका मतलब क्या है हमारे पास, अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू -1 है, तो अल्फा को पुट करो तो -1 का मोड आएगा बाहर। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, यदि हम बात करें यहाँ पे क्या आएगा, -1 का मोड आएगा। और ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स आएगा। अब आपको पता है कि माइनस का मोड ले लें, किसी नेगेटिव में मोड लें, हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स इट इज इक्वल टू +1 इंटू वाई माइनस एक्स की नॉर्म हो जाएगी। अब 1 की बदले किससे करते हैं, वही टर्म रहेगी। तो यहाँ पे क्या बचा, इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। और इसको लिखना चाहिए हम, क्या होगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं डी वाई एक्स। क्यों लिख देंगे डी वाई एक्स, क्योंकि हमारे पास डी एक्स वाई होता है एक्स माइनस वाई की नॉर्म के इक्वल। अब हमारे पास जो प्रेजेंट केस में है कि ये क्या है, वाई माइनस एक्स की नॉर्म है। यदि वाई माइनस एक्स की नॉर्म होती है तो इसको लिख देंगे डी वाई एक्स। डी वाई एक्स का मतलब क्या है कि वाई और एक्स के बीच में हमने क्या लिया, मैट्रिक्स स्पेस को डिफाइन किया। देखो डी वाई माइनस एक्स था यहाँ पे, इसको लिख देंगे डी ऑफ वाई एक्स। ठीक है जी। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव की मैट्रिक्स स्पेस की यदि डी एक्स वाई बराबर होता है हमारे पास डी वाई एक्स इक्वल होता है, तो हमने ये प्रूव किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हमें गिवन है कि कोई वेक्टर स्पेस नॉन लीनियर स्पेस है, हम प्रूव कर रहे हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने डी एक्स वाई को डी वाई एक्स के बराबर प्रूव किया। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हमारे पास, और इसका एग्जाम्पल करेंगे कन्वर्स टू होता है या नहीं होता है, कब होता है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं वेक्टर मैट्रिक्स स्पेस में एक्स वाई जेड 3 वेक्टर उठाते हैं। थर्ड केस के अंदर हम चेक करते हैं कि डी एक्स वाई लेते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स स्पेस की वो क्या होती है, डी एक्स वाई लेस देन होता है हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई से आप पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ पे एक नए जो वेरिएबल है जेड को इंप्लीमेंट करना होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे हमें जेड का एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन था कि यदि हम बात करें यहाँ पे
हमें गिवन है कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई दे रखा है। इसमें क्या करेंगे हम, यदि हम बात करें यहाँ पे क्या करेंगे, जेड को ऐड कर देंगे, जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथ के ऊपर, ठीक है जी। कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जेड को ऐड करते हैं, जेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर सकते हैं हम। यदि इसको यहाँ चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या होती है ए प्लस, जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास नॉर्मल यूनिट स्पेस की क्या थी, एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म होती है उससे बड़ी क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, नॉन यूनिट स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, ये एक्स, ये मान लो ये कोई भी एक्स है, ये कोई मान लो वाई है, तो क्या लिख देंगे, इट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई। अब इसको क्या लिख देंगे हम, डी एक्स जेड लिख देंगे, क्योंकि यदि डी एक्स वाई होता है तो एक्स माइनस वाई घटाते हैं, यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड है तो डी एक्स जेड बनेगा प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है जी। तो हमने प्रूव किया कि डी एक्स वाई लेस देन होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। इट मीन्स हमें एक्स गिवन था, इट इज ए नॉन लीनियर स्पेस, हमने प्रूव किया कि ये हमारे पास क्या बनता है, एक मेट्रिक स्पेस बनता है। तो डी को हमने प्रूव कर दिया इट इज ए मेट्रिक स्पेस बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल दी प्रॉपर्टी। जो मेट्रिक स्पेस चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये मेट्रिक स्पेस बनेगा। और एक्स डी को बोलते हैं मेट्रिक स्पेस, दिस मेट्रिक डी इज इंड्यूस्ड मेट्रिक, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर स्पेस की हेल्प से मेट्रिक स्पेस बना है, तो इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मेट्रिक और मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूस्ड मेट्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंड्यूस किया गया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। अब इसका एक एग्जांपल हमारे पास, थ्योरी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर स्पेस, हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट होते हैं हमारे पास मेट्रिक स्पेस के, वो एप्लीकेबल कर सकते हैं नॉन लीनियर स्पेस पे। अब बात आती है, क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, जो हमने अभी पढ़ी है, जो एक्सरसाइज पढ़ी है, जो थ्योरम पढ़ी है। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। इट सीम्स दैट कन्वर्स इज एवरी मेट्रिक स्पेस, कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा कि क्या एवरी मेट्रिक स्पेस नॉन लीनियर स्पेस बनेगा। अभी तो हमने प्रूव किया कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, मेट्रिक स्पेस होता है। अब यदि बात करें कन्वर्स के बारे में, हम कन्वर्स यदि करना चाहें इंट्रोड्यूस, तो क्या होगा कि क्या हर मेट्रिक स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होगा। इट मीन्स वी आर गिवन दैट एक्स इसे हमारे पास क्या होगा, मेट्रिक स्पेस होगा, बट क्या ये नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो ये कन्वर्स हमारे पास, इस जो ये लैंग्वेज है इसकी कोई सेंस नहीं है। बाय कन्वर्स वी मीन दैट इज एवरी मेट्रिक स्पेस व्हिच इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस। तो देखो करते हैं बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई हुई है बहुत बार। तो ये बात करते हैं कि हम कैन एवरी मेट्रिक ऑन ए वेक्टर स्पेस बी इंड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉर्म, क्या किसी मेट्रिक स्पेस को हम नॉन लीनियर स्पेस के हेल्प से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं नहीं, एवरी मेट्रिक स्पेस ऑन ए वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी इंड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉर्म, किसी मेट्रिक स्पेस को हम, हर मेट्रिक स्पेस को हम नॉर्म की हेल्प से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंड्यूस नहीं कर सकते। हम मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, एस एक सेट ऑफ ऑल स्केलर सीक्वेंस है, जैसे कि सेट एस है हमारे पास, नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, और कॉम्प्लेक्स कुछ भी लें नॉन एम्प्टी लेके चलेंगे। एस हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर के क्या कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई, हमने जस्ट ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डी एक्स वाई, एक स्पेसिफिक टाइप है, क्योंकि एग्जाम्पल है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए, तो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कोई, जैसे हमें कोई भी एक्सेप्शन दिखाना मैथ में, तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ध्यान रखना होता है कि ये ऐसा केस है कि 0 to 1 इंटरवल इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सेम इसका एक कन्वर्स का एग्जाम्पल है, हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन एस क्रॉस एस से लेके आर तक कि डी एक्स वाई इक्वल टू हो समेसन के इक्वल 1 से इन्फिनिटी 1/2 की पावर के एक्स के माइनस वाई के की जो मोड होती है डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के। हम प्रूव करेंगे कि डी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ये नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, देखो इसके बारे में बात करते हैं। हमें गिवन है कि ये नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मान लेते हैं 5 है, ऊपर मान लो कुछ भी एक्स के वाई के घटा घटू के मान लो सब्ट्रैक्ट के 5 आता है। 5 को हम 1 + 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 5/6 होगा। तो हमेशा हर केस के अंदर ये नंबर क्या बनेगा, लेस देन 1 ही बनेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ठीक है जी। तो अब आपने पढ़ा था ग्रेजुएशन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये। तो हमने कहा कि ये 1 से छोटा क्यों होता है, फिर हम दोनों 1/2 की पावर के से मल्टीप्लाई कर दी, या हम कहते हैं 2 की पावर के से डिवाइड कर दिया। तो 1/2 की पावर के से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया हमने। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/2 की पावर के को यदि खोलना चाहिए हम समेशन को, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे भाई इस चीज को, क्या होगा 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन, जो भी रहेगी हमारे पास टर्म।
तो यहाँ पे जो एक जीपी सीरीज बनेगी है, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2। ध्यान दें ये क्या बनेगी, जीपी सीरीज बनेगी। जीपी सीरीज भी कौन सी बनेगी, जिसका कॉमन रेशो क्या होगा 1/2 होगा। तो ये जीपी सीरीज बनेगी विद कॉमन रेशो 1/2, कॉमन रेशो 1/2। यदि ये जीपी सीरीज बनती है विद कॉमन रेशो 1/2, आपने पढ़ा है सीक्वेंस और सीरीज के रिजल्ट के अंदर, यदि कोई जीपी सीरीज होती है हमारे पास तो वो कन्वर्जेंट होती है यदि कॉमन रेशो लेस देन 1 हो। 1/2 क्या है, लेस देन 1 है। यदि कोई जीपी सीरीज 1 से छोटा जिसका कॉमन रेशो होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो राइट हैंड साइड कन्वर्जेंट होगी। यदि राइट हैंड साइड कन्वर्जेंट होती है, आपने रिजल्ट पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट, क्या पढ़ा था आपने, यदि an से बड़ी कोई bn होती है और bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होती है। इट मींस यदि ये फाइनाइट है, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट मतलब कि फाइनाइट वैल्यू ले रही है हमारे पास, इट मींस इट इज आल्सो फाइनाइट। तो हमने यही पढ़ा था कि यदि राइट हैंड साइड कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो कन्वर्जेंट। आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में सीक्वेंस एंड सीरीज रिजल्ट था हमारे पास, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि dxy जो हमने डिफाइन किया था दैट इज समेशन k की वैल्यू 1 से इंफिनिटी 1/2 की पावर के xk - yk का मोड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोड ऑफ xk - yk हमारे पास वेल डिफाइंड है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। हम प्रूव करेंगे क्या होता है, मीट्रिक स्पेस होता है, बट ये नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब हम मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि dxy पॉजिटिव होता है, यदि dxy 0 होता है तो xy बराबर होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे dxy dyx बराबर होते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy होता है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास यदि पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास dxy क्या इसके इक्वल है, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो क्योंकि मोड टर्म है, मोड टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। पहली प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी कि dxy इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यदि बात करें हम dxy 0 लेके चलते हैं। यदि dxy 0 लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास, इट मींस यदि dxy 0 है तो इसका मतलब ये 0 है टर्म। यदि ये 0 है इसका मतलब क्या है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो इट विल बी 0। तो क्या बचेगी xk - yk इक्वल टू 0 होगी मोड। अब इसका मतलब क्या है कि यदि किसी का मोड 0 इसका मतलब क्या है, तो टर्म ही 0 है। इसका मतलब क्या है xk और yk बराबर है हर एक नंबर के लिए, k की वैल्यू 1 2 3 के लिए हम बात करें, इसका मतलब क्या होगा x और y बराबर होंगे हर एक टर्म। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया कि dxy 0 होता है तो xy बराबर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि dxy और dyx बराबर होते हैं। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है भी, इसको भी करते हैं स्टार्ट। देखो बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी, आपको इतनी आसान प्रॉपर्टीज हैं आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखो थर्ड केस है कि dxy लेके चले हम तो क्या होता है समेशन k की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी 1/2 की पावर के x मोड ऑफ xk - yk डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोड ऑफ xk - yk। यदि हम बात करें यहाँ पे क्या लेंगे, -1 कॉमन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि -1 कॉमन लें तो मोड के अंदर प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, -1 खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगी टर्म y के - xk की मोड बचेगी। अब यदि बात करें क्या होता है dyx बन गया, क्योंकि हम यदि नीचे भी कॉमन है -1 ऊपर भी कॉमन है तो जहाँ पे x था वहाँ पे y आएगा और y था वहाँ पे x आएगा। तो ये dxy था तो ये क्या बन गया dyx के इक्वल हो गया। मतलब ये मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो थी उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी के बारे में कि dxy क्या dxz प्लस dzy से छोटा होता है या नहीं होता। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं सिंपल प्रॉपर्टीज की हेल्प से कि क्या ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता। इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। dxy लेके चलते हैं, हमारे पास ये थी टर्म। अब आपको क्या करना है, zk को इंट्रोड्यूस करना है, zk को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर ऊपर में भी और नीचे वाले में भी करना है। अब आप प्रॉपर्टी लगा दोगे मॉडुलस की कि x प्लस y का मॉडुलस से बड़ा क्या होता है, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y होता है। ये प्रॉपर्टी लगा दोगे आप कि a प्लस b का जो मोड होता है डिवाइड कर दे 1 प्लस a प्लस b के मोड से, ये हमेशा क्या होती है लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b बाई 1 प्लस मोड a प्लस मोड b से। इसका जस्ट यूज करोगे आप यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, यदि हम बात करें यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएंगे, ये dxz बनेगा हमारे पास, ये dzy बनेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मीट्रिक स्पेस की dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम प्रूव कर देंगे। तो हमने प्रूव किया कि जो d क्या बनता है मीट्रिक स्पेस बनता है, बट हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये नॉर्मल स्पेस नहीं बनता। हमने क्लेम किया कि जो d है दैट इज ए मीट्रिक स्पेस। हम प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस बनता है, बट ये मीट्रिक स्पेस नॉर्मल स्पेस नहीं बनता, मतलब नॉर्मल लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ वी क्लेम दैट दिस मीट्रिक इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्मल। हम d अल्फा x अल्फा y ले लेते हैं। d अल्फा x अल्फा y क्या होगा, जहाँ पे अल्फा x था वहाँ पे अल्फा x के और जहाँ पे y था वहाँ पे अल्फा y के हो जाएगा। अब यदि पुट करते हैं तो क्या होगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, मोड के अंदर प्रॉपर्टी होती है, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा।
बट ऊपर से तो अल्फा कॉमन आ गया, क्या अल्फा को हम बाहर निकाल सकते हैं? नीचे से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के साथ अल्फा नहीं है मोड का, तो इसका मतलब जो डी अल्फा एक्स अल्फा वाई है ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। आगे इसके इक्वल चाहिए था बट ये इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अल्फा का मोड ऊपर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन आ लेगा, लेकिन यहाँ पे 1 है जो वो कॉमन नहीं आने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है ये नॉट इक्वल टू होगी हमारे पास, अल्फा बाहर नहीं आ रहा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू दिस से। तो हमने प्रूव किया कि एग्जांपल है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट इफ ए मैट्रिक इज इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, तो प्रॉपर्टी होती है कि डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू होता है मोड ऑफ अल्फा इनटू डी एक्स वाई से। हमने कहा कि यदि कोई भी मैट्रिक स्पेस इंड्यूस होता है किसी नॉर्मल स्पेस से, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? हमारे पास कंडीशन ये होती है कि डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू हो मोड अल्फा इनटू डी एक्स वाई से। तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया हमारे पास कि हर मैट्रिक स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एवरी मैट्रिक स्पेस ऑन वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी इंड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉर्म। ये तो हमने बेसिक बात की। आने वाली क्लास में बात करेंगे एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पेस क्या होते हैं, इसको प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हमारे पास क्या बनता है, एक नॉर्मल स्पेस बनता है। फिर हम बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज आल्सो ए नॉर्मल स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है नॉर्मल स्पेस की। एक बार दोबारा देख लें आप जो प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल स्पेस की, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब बात करें एग्जांपल के बारे में तो हमें 4 प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, यदि बात करें हम नॉर्मल स्पेस की 4 प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ाते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल के बारे में बात कब करेंगे? जब हम इसको अच्छे से कर लेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, हम बात करें हमारे पास नॉन स्पेस क्या होता है। एक्स कोई भी वेक्टर स्पेस है, किसी भी जो फील्ड हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। हमने डिफाइन कर ली एक फंक्शन एक्स से लेके आर तक, हम इस फंक्शन को बोलेंगे दैट इज कोल्ड नॉर्म, और एक्स और जो फंक्शन होगा उसे बोलेंगे कंप्लीट और नॉर्मल स्पेस। कब बोलेंगे? यदि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एलिमेंट जो भी उठाते हैं वेक्टर स्पेस से उसकी नॉर्म पॉजिटिव हो। दूसरा क्या होता है, यदि किसी भी एलिमेंट की नॉर्म ही 0 है, किसी वेक्टर स्पेस का उठाए तो वो एलिमेंट 0 हो। थर्ड क्या होती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स हो। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म होती है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म वाई हो। ये इससे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इससे बोलते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी, ठीक है जी। और ये होती है हमारे पास पॉजिटिविटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमने आज बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस किया आज, जो हमारा था बेसिक, दैट वाज वेरी बेसिक सेशन ऑन नॉर्म लीनियर स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, फंक्शनल का बहुत ही बेसिक पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ डिग्री के लिए एमएससी मैथ ना करें, नॉलेज के लिए करें, क्योंकि नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि आने वाले टाइम में नॉलेज के बेस पे आपको जो मिलने वाली है, आने वाले टाइम में आपकी नॉलेज की वैल्यू होने वाली है, सिर्फ आपको डिग्री की वैल्यू नहीं मिलने वाली आने वाले टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत ही समय बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। तो जो आपको नॉलेज मिल रही है एमएससी मैथ के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डिग्री तो बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी, डिग्री इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मेन थिंग जो मेन प्रोडक्ट दैट इज अवर नॉलेज, हम क्या सीखते हैं, क्या इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एमएससी मैथमेटिक्स जर्नी। हमारा एक ही एम है, स्टार्ट एंजॉयिंग एमएससी मैथमेटिक्स विद अस राइट नाउ। आपको जहाँ भी मिलते हैं आपके टीचर एक्सपर्ट, आपके लिए जो तैयारी है स्टार्ट करें, पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, तैयारी स्टार्ट करें और मैथ को एंजॉय करें। मैथ इज वेरी इजी, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज वेरी इजी। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली मैथ आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जो मैं अनुभव शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, दैट इज प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं शेयर करता, जो भी मैं सीख रहा हूँ अनुभव से, जो आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज प्रैक्टिकली फिजिबल। तो इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कैसे रही क्लास में जो लिखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।